हस्बैंड अपन वाइफ ला ट्रैक करना चाहते हैं और वाइफ अपन हस्बैंड ला भी ट्रैक करना चाहते हैं। 2 मिनट के लिए भी तुम्हारा फोन ला अगर कोई मांग ली ना तो तुम्हारा प्राण छूट जाते, चाहे वो तुम्हारे परिवार के ही क्यों न रहे। कहा कि वो फोन में तुम्हारे मन के एकदम इम्पोर्टेंट डेटा बने और तुम मन चाहते हो कि वो डेटा सिर्फ तुम्हारे पास रहे और तुम्हारे फोन में जो है वो सिर्फ तुही देख सक और कोई नहीं देख सके। तो का वही अगर वही डेटा दुनिया भर में फैल जाए या फिर वायरल हो जाए। आप मन एक बार सोच के जरूर देखो। जय जोहार, मैं हर परमानंद खुंटे और आज मैं आप मन ला बताऊं कि कैसे तुम्हारा फोन हैक होते, कैसे आप मन पहचान सकत हो कि तुम्हारा फोन हैक होए है कि नहीं होए और कैसे अपन फोन ला हैक होए से अपन बचा सकत हो, अपन डेटा ला चोरी होए से बचा सकत हो, अपन इज्जत ला नीलाम होए से बचा सकत हो और अपन पैसा कौड़ी ला भी बचा सकत हो। तो वीडियो ला अपन पूरा देखू। ए वीडियो ला मैं हाथ मन ला ना तो लाइक करे वो बोलो ना तो सब्सक्राइब करे वो बोलो, हाँ मगर इतना जरूर बोल लूं कि ये वीडियो ला अपन पूरा दिखाओ और अगर अच्छा लगी तब जाके लाइक सब्सक्राइब कर लो, आप मन की मर्जी है। मगर एक चीज जरूर है, ये वीडियो ला आप मन ला शेयर करना है अपन घर में, परिवार में, फैमिली ला, दोस्त मन ला, ताकि आप मन तो वीडियो ला देख के अपन फोन ला हैक होए से बचा सकत हो और आप मन के कर्तव्य भी ये बना थे कि आप मन अपन परिवार के आदमी मन ला भी बचाओ और जानो कि कैसे फोन ला हैक किए जाते और कैसे आप मन ये सब चीज से बच सकत। सबसे पहले तो भाई तुम मन ये जानना जरूरी हवा कि अगर आप मन के फोन जो हैक होते तो का के नुकसान हो सकते। तो भाई बची का है तो सोचना चाहिए, कुछ बची नहीं करे। कि बोले जाते कि भाई अगर तो इज्जत है तो सब कुछ है और इज्जत नहीं है तो कुछ नहीं। तो भाई फोन अगर पूरी तरीके से हैक होते ना तो सबसे पहले जाते तुम्हारे मन के इज्जत चल देते। कि आजकल हर आदमी अपन फोन में सबो प्रकार के डेटा रखे रहते, का देखते, का सर्च करते, ऑनलाइन डेटा है, ऑफलाइन डेटा है, अकाउंट डिटेल है, दुनिया भर के नाम तो नहीं ले सको मगर सब कुछ डेटा था। अगर वो चल दी तो फिर बचिए कुछ नहीं। ओकर बाद आप मन बैंक के डिटेल रखो, बहुत सारे डिटेल रहते जेकर से पैसा के हानि होए के डर रहते, तो इज्जत में चाहिए पैसा बैठ जाये। मतलब ये समझ लो कि कुछ बचिए नहीं, तो हमन के प्राइवेसी पूरा चल दी, पूरा डेटा चल दी, तो फिर बची से कहा। तो आप मन पहचानू कैसे, जानू कैसे कि तुहर मन के फोन हैक होए हावे कि नहीं होए हावे। तो कल ये मैं आप मन 9 या 10 लगभग पॉइंट बताऊं कि का साइन रखे, कैसे आप मन पहचान सकत हो कि तुम्हारा फोन जो है वो एक्चुअल में हैक होए है कि नहीं होए। तो आप मन ला गौर से सुनू, ध्यान दो और ला अपन फोन के साथ पहचानू कि कहीं तुम्हारे फोन में भी ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं होते, ताकि टाइम से पहले, समय से पहले आप मन भी जाग जाओ और ये चीज ला पहचान लो और ओकर बाद में बताऊं कि ये सब चीज से आप मन कैसे बच सकत हो। सबसे पहले तो तुम ये देखना हावे कि तुम्हार जो फोन में हावे उमा अनएक्सपेक्टेड मतलब काम थोड़ी होते, मतलब कभी टच ऑटोमेटिक का काम करके ऐसे कुछ हरकत थोड़ी होते हुए जिला तुम करे ही नहीं हो ऑटोमेटिक हो जाते। मतलब इस प्रकार के कि पता चली फोन अरे यार इला तुम्हें करे नहीं है, इला तुम्हें देखे नहीं है, ये कैसे ऑटोमेटिक। तो कुछ ऑटोमेटिक काम होते या फिर ऑटोमेटिक कुछ वर्क होते जे तुमन के दिमाग से बाहर है, जिन्हें तुमन नहीं करे। तो ऐसा कुछ हरकत होते तो तुम अलर्ट होना कि भैया हो सकते तो फिर तुम्हारा फोन हैक किए गए हो। तो ये सब चीज आप मन ला नोटिस करना है। मैं जो भी बताऊं वो सब चीज ला नोटिस करना है, जज करना है कि कैसे होता है। मैसेज में जाके देखना है आप मन ला कुछ ऐसे मैसेज तो नहीं है जो मैसेज आप मन सेंड करे ही नहीं हो। क्या होते कि जब हो सका तो कोई ओटीपी वगैरह फ्रॉड होते ना तो वो हैकिंग ऐसे होते कि जो भी ओटीपी आते थे ऑटोमेटिक दूसरा नंबर में फॉरवर्ड हो जाते। ये तो मैं एक तो तरीका बताया, उसने 50, 100, हजारों तरीका हवा है कि तुम्हारा जो भी फोन के डेटा वो मैसेज के थ्रू कहूँ दूसरा ला फॉरवर्ड हो जाते हुए। तो अपना मैसेज में जाके देखना है, इनबॉक्स हो चाहे सेंड मैसेज में हो कि ऐसे कुछ मैसेज तो नहीं है जे नंबर ला तुमन जाना थी नहीं है, जे मैसेज ला तुमन भेजे ही नहीं है मगर वो ऑटोमेटिक भेजा जाते। तो ऐसे मैसेज वगैरह ला भी आप ला आइडेंटिफाई करना है, पहचानना हो कि तुम्हारे फोन में ऐसे कोई हरकत थोड़ी होते। कहा कि ऐसे भी प्रकार के हैकिंग किए जाते
कि तुम्हारा मैसेज है या फिर ओटीपी जो भी दुनियादार यही थे ऑटोमेटिक दूसरा नंबर में फॉरवर्ड किए जाते। बाद अपन समय समय में आपन की जो फोन है ओकर कॉल फॉरवर्डिंग जो थे ओला भी चेक कर लेना। कई बार का है आपन ला पता नहीं रहे आपन के कॉल के मैसेज के फॉरवर्डिंग कहूँ दूसरा नंबर में ट्रांसफर किए जाते। ऐसे में भी आपन ला बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं आपन के कॉल फॉरवर्डिंग के वजह से। आपन ला अपन फोन में चेक करना है कि कोई ऐसे एप्लीकेशन तो नहीं है, कोई ऐसे ऐप तो नहीं है जेला तुम डाउनलोड करे नहीं है बट वो ऑटोमेटिक तुम्हारे फोन में आ चुके हवे। तो आप मन ये चीज ला बहुत नोटिस करना कि कुछ भी कई बार क्या होते है कि हैकिंग एप्लीकेशन के थ्रू भी होते और कुछ भी परमिशन के थ्रू, लिंक के थ्रू या फिर कैसे भी करके तुम्हारे फोन में एप्लीकेशन ला इंस्टॉल कर दिए जाते जेकर वजह से एप्लीकेशन के थ्रू तुम उनके फोन पूरा ऑपरेट किए जा सकते। तो आप मतलब नोटिस करना है ऐसे कोई एप्लीकेशन तो नहीं है तुम्हारा काम के नो है या फिर तुम मन ओला जानत नहीं है तो ओला आप मतलब नोटिस करना है। अगर ऐसे कुछ हुई तो तुम मतलब अलर्ट हो जाना है। आगे बढ़ने से पहले तुम मतलब मैं एक बात बताता हूँ, बहुत आदमी मन सोचते हैं यार हमारे फोन ला कौन हैक करे या फिर हम लोग आकर से क्या मतलब है जो हमारे फोन ला कोई हैक करे। तो भाई एक बात बताता हूँ, मैं मोबाइल शॉप वाला रहा 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहा था। तो मोर जगह 50 आदमी आते, कौन आते कि कोई लड़की आते बोलते भी हम अपन बॉयफ्रेंड ला चेक करना है, ओकर फोन ला हैक करवाना है, काकर से का करते बात करते। कोई लड़का भी आते बोलते कि हम मोर गर्लफ्रेंड के बारे में वो हैक करना है, काकर से का बात करते, का चैट करते। यही नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो ये आम बात है। कोई हस्बैंड आते, कोई वाइफ आते कि भी हम चेक करना है या फिर यही नहीं, ये तो दूर के बात है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो दूर के बात है। अब आप मान ले लो हस्बैंड अपन वाइफ ला ट्रैक करना चाहते हैं और वाइफ अपन हस्बैंड ला भी ट्रैक करना चाहते। बताओ, जब तुम अपन घर में ही सुरक्षित नहीं है, कोई दोस्त से यार मन कर दे, जब कोई अपन घर में ही सुरक्षित नहीं तो दुनिया तो दूर के बात है। एक खाते तुम ले जानना जरूरी है कि तुम लोग कोई ट्रैक करा था कि नहीं, तुम्हारे फोन लो कोई हैक करा था कि नहीं, या फिर तुम क्या करा था, कैसे करा था, दुनिया भर के जानकारी लो कोई और तो नहीं जानना चाहते। तो ये बात अपन माइंड से निकाल दा कि हम लोग कौन हैक करेगी, हमारे पास कहा से का ही चावे कि हम लगा करो से कोई मतलब नहीं है। ऐसे नहीं हो सका तो कोई भी ट्रैक कर सकते है। टेक्नोलॉजी की दुनिया है, साइंस के दुनिया है। अब ये जो पांचवी में कॉल फॉरवर्डिंग और मैसेज फॉरवर्डिंग के बारे में बताए हैं ना, एक सिर्फ छोटे मोटे नुकसान नहीं, बहुत बड़े नुकसान हवे। एक से कोई भी मैसेज किए जाते कि भाई आतंकवादी ही वाला तक ही संगठन तक जुड़ सकते, ऐसे मैसेज कर दिए जा सकते जेकर वजह से तुम मतलब पूरा जिंदगी भर अंतर रहे वो लग सकते। तो ये छोटे मोटे बात में आजकल फेसबुक में भी कई बार ऐसे होते, फेसबुक अकाउंट हैक करके ओकर पूरा पोस्ट किए जाते, ऐसे पोस्ट किए जाते, मतलब इंटरनेशनल लेवल में पोस्ट किए जाते जेकर वजह से आप मतलब बहुत ज्यादा हानि होती। तो ये सब चीज आप मतलब लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है, एला आराम से समझना है कि का हो सकता है का नहीं हो सकता है। ओकर बाद आप मतलब फोन के नोटिफिकेशन ला चेक करना है कि अजीब अजीब से नोटिफिकेशन तो नहीं आते, ऐसे कुछ नोटिफिकेशन तो नहीं आते जेकर बारे में तुम जान भी नहीं करा था। चाहे कुछ भी ऊपर में क्या है, बहुत सारे चीज वैसे होते कि तुम्हारे फोन में चलाते रहते, अंदर में चलाते रहते और छोटे छोटे नोटिफिकेशन आप मतलब फोन में आते रहते। तो अगर आप मैंने सब नोटिफिकेशन अगर केयर नहीं करूँ तो भी बहुत दिक्कत हो सकते। कई बार एप्लीकेशन के जैसे ब्राउजिंग के नोटिफिकेशन आते रहते, तो कुल मिलाकर नोटिफिकेशन जो भी आते हैं वो हर नोटिफिकेशन आप मतलब चेक करना है कि है का चीज के नोटिफिकेशन है वो समझना है। अगर कुछ ऐसे नोटिफिकेशन है जो तुम्हारे पहुंच से बाहर या फिर दिमाग से बाहर है जेकर बारे में तुमने कुछ जान भी नहीं करा था, तो ओला सबसे पहले हटवाना है आप मतलब, और कैसे हटवाना है वो सब मतलब आगे मैं आप मतलब बताऊं, बट आप मतलब अलर्ट हो जाना है भाई। आप मतलब अपन फोन के स्टोरेज में भी ध्यान दे रहे हैं। सपोज करो मोर फोन हर 128 जीबी के स्टोरेज है, 70 जीबी खाली। मैं रात में सोए और सो के उठे तो मैं देखता हूँ कि 70 जीबी खाली है, मगर सुबह सिर्फ 20 जीबी खाली है, 30 जीबी खाली है, तो बाकी के 50 जीबी डेटा कहाँ दी। ऐसे कुछ अपन के फोन में जो स्टोरेज है भाई वो अचानक से भर जाती है, फिर कुछ ऐसे चीज वो स्टोरेज ला घेर चुके हैं जे स्टोरेज के बारे में तुम मतलब पता ही नहीं है, तो तब भी आप मतलब अलर्ट हो जाना है। कब की अनएक्सपेक्टेड स्टोरेज अगर फोन में आप मन के भर जाते भाई वो भी अचानक से, तब भी आप मन के फोन ला बहुत ज्यादा खतरा है भाई। ऐसे में क्या होता है कि जो हैकर रहते वो आप मन के फोन में
कुछ सॉफ्टवेयर या फिर कुछ फाइल इंस्टॉल करवाते, जेकर वजह से आप मन के जो फोन है एक और स्टोरेज अचानक से भर जाते। तो आप मन के जो फोन है वो स्टोरेज है और एनालिसिस में जाके आप मन ला चेक करना है कि का चीज के भैया फोटो करना है, वीडियो करना है, इमेज करना है, म्यूजिक करना है, ये हर चीज आप मन ला चेक करना है। और जो अनयूज्ड जो भी डेटा है वो सब मान ला आप डिलीट करना है। स्टोरेज ला चेक करने की का कौन सा डेटा ला कौन रखे हुए, ओकर बाद आप मन जो डेटा तुम्हारे काम के नहीं है या फिर जो कचरा टाइप में भरे ओला भी आप मन डिलीट कर दो। अगर आप मन के पुनः नॉर्मल चला है मगर कुछ अचानक से, चाहे एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, अगर कुछ अचानक से आप मन नोटिस करो तो कि भैया तुम्हारे मन के फोन जो है अचानक से बहुत हीट करे लगा था, गर्म हो जाते भाई, थोड़ा सा यूज करा तो गर्म हो जाते भाई। थोड़ा सा नॉर्मली नेट चलाना, वीडियो चलाना या फिर कैमरा में नॉर्मल गर्म होना आम बात रहते। जब आप मन के फोन हैकिंग के शिकार हुई ना तो बहुत जल्दी वो हीटिंग प्रॉब्लम आ जाते, बहुत जल्दी गर्म हो जाती। तो एला भी आप मतलब नोटिस करने की कि नहीं तुम्हारा फोन जो हवा वो गर्म थोड़ी होए लगा थे भाई। तो ये भी एक निशानी है कि अगर फोन हैक हुए तो बहुत जल्दी फोन गर्म हुए भी लगते। ओकर बाद बैटरी बैकअप में आप मतलब बिल्कुल ध्यान देना है। बैटरी बैकअप कहा थे जैसे कि अगर अपन फोन बढ़िया चलाते हो मगर कई बार नोटिस करो कि अचानक से बैटरी बहुत जल्दी और बहुत फास्ट गिरे लगते, ऐसे में भी आप मतलब अलर्ट हो जाने। काफी फोन जब हैकिंग के शिकार होते ना तो वो क्या बहुत ज्यादा यूज होते, फोन ला आप मन नहीं भी चलाते रहो ना तो कर मतलब अंदर में चलाते रहते ये समझो। तो ऊपर से क्या है बैटरी अब बहुत ज्यादा ड्रेन होते हैं, बहुत जल्दी गिर जाते हैं, बैकअप नहीं दो। तब भी आप मतलब नोटिस करना है कि भैया वो बैटरी तो बढ़िया चलती है, अचानक से कर लोग ऐसे हो जाते हैं, अचानक से इतनी ज्यादा बैटरी कैसे खा दे। तो ये सब चीज ला आप मतलब ध्यान देना है। उसके बाद आप मतलब ध्यान देना है डेटा के बारे में। कई बार कहा थे आप मन नेट चालू करो 5 मिनट 10 मिनट में पूरा डेटा खत्म हो जाते हैं। जैसे बहुत आदमी मन रिचार्ज कराते 1.5 GB 2 GB पर डे के हिसाब से, इंडिया के बात करो तो कहा थे कि हो सका थे भाई। तो कई बार तो हम पूरा दिन भर चल जाते, कई बार 8 घंटा 10 घंटा चल जाते, मगर कई बार क्या होते वो 5 मिनट में खत्म हो जाते, 10 मिनट में खत्म हो जाते। तो ये चीज भी आप मन अगर ऐसे आप मन के साथ होते हुए तब आप मन नोटिस करना है। अगर ऐसे एक आध बार होते तो आप मन अलर्ट हो जाने। काफी अगर कोई फोन हैकिंग करता है, अगर तुम्हारे फोन में वो लोग कुछ काम करवाना है तो हो सके तो तुम्हारे डेटा के भी जरूरत रहती, तो वो मन के काम का बहुत ज्यादा फास्ट रहती। तो एक से कहे तुम उनके पूरा डेटा जो है इंटरनेट पैक होते ओला भी वो मन खा सकते। तो ऐसे वही थे काहे मतलब छोटे छोटे निशानी है कि भैया तुम्हारे फोन में कुछ काम होता है। अभी अगर तुम्हारे मन के फोन में बढ़िया चलता है मगर अचानक से स्लो हो जाता है, मतलब बढ़िया स्पीड चलाते मगर कई बार देखो कि एक दिन मान अरे कल ही तो बढ़िया चला था, इससे आज अचानक से स्लो कैसे हो गए। तो जब तुम्हारा फोन हैकिंग के शिकार होते या फिर वो कुछ एप्लीकेशन डालते या फिर कुछ भी घटना है तो तुम्हारा फोन है ना थोड़ा सा स्लो होने लगते। जिसे नॉर्मल चलते ऊपर से थोड़ा अटक के चली या फिर स्लो मोड में चली, तब भी आप मतलब अलर्ट हो जाना है भाई। तो अलर्ट होने के बाद आप मतलब सुनना है कि भैया अचानक से इसे कैसे हो गए वो चेक करना है। अब कि ये सब अभी एक निशानी है रे हैक होए में। तो ये कुछ पॉइंट बताए हैं, ये सब पॉइंट एक साथ भी हो सकते, एक साथ 2-3 मतलब पॉइंट भी हो सकते या फिर बहुत ज्यादा हो सकते। तो ये सब मान ला आप मतलब ध्यान देना है। और आगे मैं आप मतलब बताऊं कि कैसे आप मन इकर से बच सकते हो, तुम का सेटिंग करना है, का एक बचाव करना है, ये सब चीज मैं आप मतलब बताऊं। तो थोड़ा सा और बचे, थोड़ा सा आप मन और टाइम देना है, एक से क्या आप मन बच सकते हो। अगर यहाँ तक आप मन पसंद लगी सोई मोर जानकारी जो आप मन बताए हूँ वो पसंद है सोई तब आप मन लाइक कर सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। आगे आप मन कैसे बच सकते हो हैकिंग से, ओकर बचाए से पहले आप मन एक चीज बताऊं। अगर आप मन के फोन हैक हो भी है कि हाँ आप मन के डेटा चल भी दे तो भी आप मतलब घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई आप काकरो पास आपके डेटा चल दे है या फिर कुछ भी डिटेल चल दे, आप मतलब फोन कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे तो भी आप मतलब घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आप मतलब ब्लैकमेलिंग कर रहे थे तो भी घबराना बिल्कुल नहीं है। आराम से नजदीकी जो भी थाना पड़ा थे, पुलिस पड़ा थे, आप मन रिपोर्ट करा दो या फिर साइबर में कंप्लेन करा दो। बिल्कुल घबराना नहीं कि भैया पुलिस ले बताऊं तो हो जाए या फिर
वो डेटा काकरो जगह चल रही तो ये घबराना बिल्कुल नहीं है। काबर ये सब मामला में तुम मन जो मदद कर सकते है वो वही मन साइबर वाला मन ही मदद कर सकते है, पुलिस वाला मन ही मदद कर सकते हो। तो घबराना नहीं, आप मतलब कुछ भी गलत कदम नहीं उठाना है। काबर के इसे देखेगे हवा काबर के बहुत सारे हैकर मन चाहे फोटो एडिट कर दे हो, फोटो या फिर वीडियो ला एडिट करके काबर के इसे कई बार देखेंगे हवा कि फोन ले हैक करके ओकर फोटो ले एडिट करके ओकर वीडियो ले एडिट करके उल्टा सीधा काम करके ओकर से पैसा के डिमांड किए जाते, फिर और भी बहुत सारा डिमांड किए जाते। तो अगर ऐसे तुहर मन के साथ हो भी जाते तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं अपन ले बताया हूँ, अपन ले साइबर में जाना है, पुलिस में जाना है, कंप्लेन करवाना है, तो कुछ नहीं होने वाला है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आगे मैं आप मन ले बताऊं कि कैसे अगर सब से हैकिंग से आप मन बच सका। सबसे पहले काम तो तुम ये करो कि आप मन के फोन में जो भी एप्लीकेशन ऐसे है जो तुम्हारा काम के है ये नहीं, वो पूरा सब एप्लीकेशन ला जड़ से खत्म कर दो। जो एप्लीकेशन ला यूज ही नहीं करने वाला रखे के कोई फायदा ही नहीं है। तो जितना भी एप्लीकेशन है जो तुम्हारा काम के जे आप मन यूज करते हो वो एप्लीकेशन ला रखो, बाकी सब ला डिलीट कर दो। एक से दो फायदा हुए, एक तो तुम्हारा फोन के परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए, और जो कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो फ्रॉड एप्लीकेशन है या फिर जिले तुम यूज भी नहीं करो तो वह हट भी जाए। तो एक दो फायदा हवा है, तो ये दोनों काम ला आप मन कर लो। अगर आप मन कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करो तो वो का अगर चालू करो तो वो का परमिशन मांगते, तो हर एप्लीकेशन ला हर चीज के परमिशन आप मन ला नहीं देना है। जेकर जो काम है, जैसे कोई कॉल के एप्लीकेशन है वो कॉल यूज करिए, ओकर स्टोरेज से का मतलब ऐसे। तो इस प्रकार से आप मन ला सोचना है कि भैया जेकर जो एप्लीकेशन के जो काम है वही चीज के परमिशन देना है। एक एप्लीकेशन रही काम एक करी परमिशन वो 10 के मांगी, तो भैया तुम मतलब ये सोचना है कि भैया 10 परमिशन ला करेगा, तो सिर्फ जे काम ला करना है वही परमिशन ला देना है या फिर परमिशन देना ही नहीं। और बात क्या है, मैसेज के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बहुत सारा लिंक आ जाते। आप मन ब्राउजिंग करत रहते हो वहां अचानक से लिंक आ जाते, तो ऐसे कोई भी लिंक ला जिला आप मन जानत नहीं हो ओला क्लिक नहीं करना है। एक लिंक दबाए से तुम के पूरा बैंक बैलेंस भी खाली हो सकते है। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चलत है कि भैया 2 महीना 3 महीना के रिचार्ज फ्री मिला थे, ये हो गए वो गए, शादी हो गए, जीत गए, ये हो गए, ये गिफ्ट मिला थे, आईफोन गिफ्ट मिला थे, ये लिंक ला दबाना है, 5 आदमी ला शेयर करना है। ये सब जो टोटल होते हैं ना भाई, ये टोटल फ्रॉड होते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी तुम्हारा 3 महीने के रिचार्ज देने वाला नहीं है। ये दुनिया में कोई भी तुम्हारा 15 प्रो मैक्स एक लिंक दबा के कोई भी नहीं देने वाला है। तो ये सब फ्रॉड की निशानी है। ऐसे शेयर करे वाला ये सब बेवकूफी तुम्हारा नहीं करना है, ऐसे बेवकूफी नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं वाला है। तो कोई भी लिंक आते ओला तुम नहीं दबाना है। ओकर बाद फोन के सेटिंग में जाना है, अपन ला सेटिंग में जाके एक्सेसिबिलिटी में जाना है। ओमा एक तो ऑप्शन रहते है डिवाइस एडमिन ऐप करके, तो ओमा अपन ला चेक करना है कि भैया वो जो है भाई ओमा कौन कौन से एप्लीकेशन है। एक तो कुछ एप्लीकेशन रहते हैं गूगल के फाइंड माई डिवाइस ऐसे करके, तो वो हवा तो ठीक है, वो सब छोड़ के और कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है या फिर वो एप्लीकेशन के तुम नामे नहीं जाना तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन ला हटाना है, डिलीट करना है। तब डिवाइस एडमिन एप्स का मतलब ये होते है अगर कोई वो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है तुम्हारे के फोन ला पूरा एक्सेस कर सकते, तुम्हारी मर्जी के बगैर पूरा फोन ला एक्सेस कर सकते। तो ऐसे कुछ एप्लीकेशन है तो मतलब सबसे पहले आप मतलब डिलीट कर देना है। आप मन के जो जीमेल है, गूगल के जीमेल है, ओकर डिटेल्स में जाके सेटिंग के अंदर में जाके आप मतलब चेक करना है कि वो जो लॉगिन लोकेशन है करंट में कहाँ लॉगिन हवा है या फिर कौन कौन सा डिवाइस ओकर से कनेक्टेड है। तो सेटिंग में जाके ये आप मन चेक कर सकते हो कि भैया ये जो आपके जीमेल आईडी है वो ये जो करंट पर जो हवा वही लॉगिन है कि दूसरे देश में भी लॉगिन हवा है, ये सब चीज आप मन चेक कर सकते हो। और वो जो जीमेल आईडी और कौन कौन सा फोन में चलाते हैं, कौन कौन सा डिवाइस में लॉगिन एला भी चेक कर सकते हो। अगर आप मन के जानकारी के बगैर वो कोई दूसरा लोकेशन में है भाई या फिर वो आप मन के जो जीमेल है और कोई बहुत सारा डिवाइस में लॉगिन है भाई, तो सबसे पहले वाला साइन आउट करना है भाई जितना भी डिवाइस में लॉगिन है, और दूसरा लोकेशन में ओला भी हटाना है भाई। पासवर्ड ला स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, चेक करना है। आगे मैं अपन ला बता पासवर्ड से याद है आप मन के जो पासवर्ड रहते हैं ना इला एकदम मतलब हैक करना तो एकदम आसान रहता है। पासवर्ड तुम कैसे रखते हो, एग्जाम्पल के लिए बता दूं
फलाना@12 फलाना 12 या फिर अपन मोबाइल नंबर ला रख दो, अपन गाड़ी के नंबर रख दो। भाई ऐसे नहीं रखना है। जैसे मुकेश@12 मुकेश@123। भाई ऐसे पासवर्ड नहीं रखे जाए। पासवर्ड चाहे कछु के पासवर्ड आप रखो, पासवर्ड आप एकदम स्ट्रांग बना के रखना है, जिसमें एक कैपिटल लेटर भी रहना चाहिए, अल्फाबेट में होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, सिंबल भी होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, और ये सब मिला के 8 या 10 नंबर से ऊपर के होना चाहिए। तब जाके तुम्हारा जो पासवर्ड है ये थोड़ा स्ट्रांग होते, अब एला हैक करना ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाते। आपन के फोन में जो भी अपडेट आते, सॉफ्टवेयर अपडेट आते हुए, ओला रेगुलर अपन अपडेट करते रहना है भाई, रेगुलर चेक करते रहना है। जब भी तुम्हारे फोन में कुछ नया अपडेट आते भाई, एला तुरंत अपडेट कर लो। कभी मार्केट में हमेशा नया नया प्रकार के फ्रॉड हो जाते, फ्रॉड आ जाते। तो जो मोबाइल कंपनी चाहे तुम जो भी ब्रांड का यूज करो, एमन का करते जो नया वायरस हो गए, नया तरीका हो गए फिशिंग के, तो ये सब के जो भी बचाव रहते ओला अपडेट के थ्रू आप मन ला दे देते फोन में, ताकि ये सब फ्रॉड से आप मन के फोन बचे रहे। तो जब भी फोन में अपडेट आते तो मन ला पहले फोन ला अपडेट कर लेना है, ये छोड़ दे बाद में कर ले वो ये सब बिल्कुल नहीं करना है। गूगल में आप मन अगर कुछ ब्राउजिंग करत हो या फिर एप्लीकेशन में कुछ ब्राउजिंग करत हो, तो आप मन देखिए कि कई जो चीज के बार बार परमिशन मांगत रहते। तो ऐसे आप मन ला जे चीज के आप मन ला जरूरत ही नहीं या फिर तुम्हारे काम के नहीं हरे, वो चीज के परमिशन तुम मन ला नहीं देना हवा। तो ये सब चीज आप मन ला ध्यान रखना है। और अगर ये सब चीज की बात में जैसे आप मन ला हो सकते है नॉलेज नहीं है, अगर नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर नॉलेज नहीं है मगर ऐसे जो मैं हरकत बताए हूँ, अगर ऐसे कुछ होते तो जो जानकार आदमी है, थोड़ा बहुत मोबाइल के जानकार है, ओला जाके बताने के भी हम और फोन के साथ ऐसे ऐसे होते, एला देख दे तो ऐसे करके, तो ऐसे करके अगर जानकारी तो अच्छी बात है, नहीं जानकारी तो कोई ओला दिखाना है कि जानकार है, आप मन मोर से भी संपर्क कर सकते हो। मैं अपन नंबर ला नीचे आप मन ला दे दूं, आप मन मोर से संपर्क कर सकते हो, मैं आप मन ला बताऊं। और हाँ, जो कॉल फॉरवर्डिंग वाला रही से ओकर मैं आप मन ला ये कुछ नंबर दे देता हूँ, यहाँ से भी आप मन चेक कर सकते हो कि आप मन के जो कॉल फॉरवर्डिंग हवा है कि नहीं। और अगर फॉरवर्डिंग है तो एक और नंबर दे देता हूँ, एक से आप मन सब ला हटा सकते हो या फिर सेटिंग में जाके हटा सकते हो। यहाँ तक वीडियो आप मन ला पसंद आई सोई, अगर वीडियो आप मन यहाँ तक देखे तो आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगी सोई तो आप मन शेयर कर सकते हो अपन फैमिली मन संग, या फिर अपन जो भी शुभ चिंतक है जेकर बारे में आप मन भला चाहता ओकर साथ आप मन शेयर कर सकते हो ये वीडियो ला। और अगर ऐसे और वीडियो आप मन देखा चाहो तो भविष्य में और भी बहुत ज्यादा ऐसे फ्रॉड से रिलेटेड बहुत सारा और भी वीडियो आने वाला है, मोबाइल से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो मोर चैनल अपन सब्सक्राइब करके रखो। अगर वीडियो पसंद आई सोई तो लाइक करके रखो। और ऐसे जो भी प्रॉब्लम आते, अगर ऐसे कुछ भी घटना तुम्हारे मन संग घटे हुई तो आप मन कमेंट कर सकते हो। वीडियो देखे के लिए बहुत बहुत आप मन के धन्यवाद।